लेट्स स्टार्ट पेपर डिस्कशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, if alpha and beta are zeros of the polynomial then the value of alpha inverse plus beta inverse मतलब 1 by alpha plus 1 by beta। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया हुआ है कि इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, माइनस बी अपॉन सी। तो b क्या है, -5, माइनस ऑफ -5 इज +5 एंड c इज 7। तो आंसर क्या आएगा, d दैट इज 5/7। कैसे आता है आपका ये अल्फा इनवर्स मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लोगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए से ए कैंसल, वैल्यू क्या बची, माइनस बी अपॉन सी। तो यदि आप डायरेक्टली याद रखोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आप सीधे देख करके वैल्यू 5/7 डायरेक्टली लिख सकते थे, है ना। सो टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी आपकी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस एंड अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो बेटा जब भी अल्फा माइनस बीटा 1 दिया है आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे विच इज माइनस बी अपॉन ए, यहाँ +5 हो गया इसकी वैल्यू, ऐड करेंगे बीटा बीटा कैंसल, 2 अल्फा इक्वल टू 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब अल्फा की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपकी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब बीटा 2 है, अल्फा 3 है, वैल्यू निकालनी है के की। के किस पोजीशन पर है, सी पर, और ए 1 है। तो हमें क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो 3 इंटू 2 6 इक्वल टू के। के की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी इज +5 अपॉन 1 तो 5 माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। तो 3 इंटू अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए दैट इज 6। 3 6 18, 5 माइनस 18 आंसर क्या आ गया, -13। तो इसका आंसर है आपका बी विच इज -13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -5 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक 0 -5 है तो हम क्या करेंगे, उसको x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, वैल्यू आ जाएगी k की। तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 5 मतलब प्लस माइनस साइन माइनस है तो -15 प्लस k इक्वल टू 0। 25 माइनस 15 प्लस 10, k भी पॉजिटिव 10 भी पॉजिटिव, 10 उधर गया तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। तो k विल कम आउट टू बी -10। फिर एक द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह पर के है, पॉजिटिव हो गया, अपॉन 3 इक्वल टू 3। के की वैल्यू क्या हो गई, 3 3 9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ डाउनवर्ड पैराबोला इफ ए इज लेस देन 0। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, अपॉन में x नहीं हो सकता, रूट x नहीं हो सकता, दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसमें पावर माइनस में थी तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, आपका सिर्फ सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ जीरोस लाइंग बिटवीन -2 एंड 2। इस ग्राफ में आपको -2 से 2 के बीच में जीरोस पूछे हैं। तो ग्राफ देखें, -2 से +2 के बीच में देयर आर ओनली 2 जीरोस, ऐसे 4 जीरो थे पर जो रेंज दी है उस रेंज में ओनली 2 जीरोस आ गया। तो ऑप्शन बी दैट इज 2 जीरोस। नेक्स्ट है, if alpha beta gamma are the zeros of the polynomial find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma। हम इसका LCM ले लें तो LCM क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा आएगा। यहाँ अल्फा था, यहाँ बीटा गामा आ जाएगा, जहाँ बीटा है वहाँ अल्फा गामा आ जाएगा, गामा है वहाँ अल्फा बीटा आ जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, आपके दो रिलेशन आ गए, सम ऑफ जीरोस टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a, और ये क्या होता है -d अपॉन a। a कैंसल, इसकी वैल्यू -c अपॉन d के इक्वल है। अब आपको जो पॉलिनोमियल गिवन था उसमें आपको सिर्फ c और d की वैल्यू देखनी है। तो -c इज ऑलरेडी -5 तो इसकी वैल्यू +5, d इज 1 तो 5 अपॉन 1, आंसर क्या आएगा, +5। माइनस नहीं आएगा, इट विल बी +5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर आप देखें कि अपॉन में बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा है, पर हम इसको ध्यान से देखें
तो इसमें हमारा a तो a है, b इज 0, b नहीं है, b क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो b की वैल्यू 0 है, तो हमारा जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस रिलेशन से आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस गामा, बीटा प्लस गामा इज माइनस अल्फा एंड अल्फा प्लस गामा इज माइनस बीटा। तो वही रिलेशन हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बीटा प्लस गामा इज माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा इज माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस गामा। सारे नंबर सेम है, सब कैंसिल होके 1 1 हो रहे, पर सबका डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो -1 -1 ऐड होके आंसर क्या आएगा -3। तो इसका आंसर है -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन इज p/12 इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग टू करेक्ट आंसर टू द सेम क्वेश्चन इज 3/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये आप देखो ऐसे भी कर सकते हो कि यदि सही गेस करने की 3/4 है तो इनकरेक्ट गेस करने की क्या होगी, 3/4 को 1 में से माइनस करोगे 1/4, पर ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू p/12, 4 3 12, 3 इधर आ गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई 3। ये डायरेक्ट कर सकते हो, या हम लिखते p/12 प्लस 3/4 इक्वल टू 1। हाँ, यदि डायरेक्ट 1 माइनस 3/4 ना कर पाओ कि 1/4 आएगा तो आप ऐसे लिखते हैं, फिर उधर जाके माइनस होता 1 माइनस 3/4, वैल्यू यही आती 1/4 इक्वल टू p/12 विच विल गिव यू p इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडेज। तो ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, 53 कोई सा भी डे हो, लीप ईयर बोला है तो आंसर क्या आएगा 2/7। नेक्स्ट इट इज नोन दैट इन अ बॉक्स ऑफ 60 पेन्स 16 पेन्स डिफेक्टिव है। एक पेन निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी इट इज अ गुड पेन, तो गुड पेन के लिए आपको 60 में से 16 माइनस करोगे तो पता चलेगा अच्छे कितने हैं, तो अच्छे कितने हो गए 16 20 40 60 44, टोटल पेन कितने हैं 60, डिवाइड होंगे 4 से, तो 11/15 प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ए 11/15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन्स 21 बॉल्स ऑफ विच P रेड है, Q वाइट है, P रेड है, Q वाइट है एंड 3 आर ब्लैक बॉल्स। एक बॉल निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट ब्लैक, वो ब्लैक नहीं होगी तो या तो रेड होगी या वाइट होगी, तो रेड और वाइट बॉल्स कितनी हुई P+Q नहीं, आपको ब्लैक बॉल्स का नंबर पता है, टोटल बॉल्स पता है, तो 21 बॉल्स टोटल है, उसमें से ब्लैक बॉल्स दैट इज 3 माइनस कर देंगे तो 18 बॉल्स बची, वो P+Q की वैल्यू पता है कि P+Q 18 है, तो डिवाइडेड बाय 21, 3 6 3 7 तो आंसर आपका क्या आया 6/7। ये तो एमसीक्यू में मतलब फिल इन द ब्लैंक में देते हैं तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे P+Q लिख देते हैं। हाँ, इसमें तो आपको हिंट मिल गई होगी कि इसमें से नंबर आएगा। नेक्स्ट है कार्ड का 52 प्लेइंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट NS, इक्का नहीं हो, तो इक्के कितने होते हैं 4, तो 52 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितने बचे 48 डिवाइडेड बाय 52 दैट इज 12/13। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है कि एस ना हो। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड, तो नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं 40 और टोटल कितने होते हैं 52, कैंसिल करोगे ऊपर 10 नीचे 13, ऑप्शन सी 10/13। नेक्स्ट है अ सिंगल लेटर सिलेक्टेड फ्रॉम एजुकेशन, वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें वॉवेल 5 है, ई भी है, यू भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, और टोटल अल्फाबेट्स तो यहाँ पे काउंट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 9 है, अलग अलग होता तो कैलकुलेट करना पड़ता, सबके अपॉन में 9 है, तो आंसर क्या आ गया 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 6 to 50, 6 से 50 तक टोटल कार्ड कितने हुए 50 minus 5 not 6 प्रीडिसेसर, तो देयर आर टोटल 45 कार्ड्स। अब क्या पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 45 तक मतलब 6 6 36 तक आएगा, 6 के स्क्वायर तक आएगा, पर यहाँ 6 से शुरू हो रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गायब हो गया, 4 भी नहीं आएगा 1 भी नहीं आएगा, 3 के स्क्वायर से आएंगे, तो आपके 6 परफेक्ट स्क्वायर्स में से आप 2 माइनस कर दीजिए 4 बचे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least one tail, कम से कम एक टेल आए,
हाँ, एटलीस्ट 1 टेल, तो 2 टेल भी चलेगा पर नो टेल नहीं चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3 आउट ऑफ 4। 2 कॉइन के टेस्ट में के केस में टोटल आउटकम 4, 2 बार एक टेल आएगा, एक बार 2 टेल आएंगे और एक बार 2 हेड आएंगे, उसको छोड़ के बाकी सब चलेगा। फिर बोला है अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9। सम 9 से ज्यादा आए, तो सम 9 से ज्यादा आए के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी का सम 9 से ज्यादा आए वाला क्या होता है आपका, देखो आपका 9 से ज्यादा 12, 11, 10 यही है बस। तो ये 3 to 5 6 है, 6 केसेस इज ग्रेटर देन 9। हाँ, 6 केसेस आर देयर इन व्हिच सम इज ग्रेटर देन 9 आउट ऑफ 36। तो 6 upon 36 which is 1/6. Answer is 1/6. Next, if alpha beta are zeros of the polynomial satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to this, तो alpha square plus beta square की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह आया। आगे प्लस अल्फा बीटा है, दोनों कंबाइन होकर के आपको क्या देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये आएगी वैल्यू। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, मतलब -5/2। -5/2 का स्क्वायर क्या होगा +25/4 माइनस अल्फा बीटा मतलब k/2 और इक्वल टू क्या वैल्यू दे रखी है 21/4। तो मैं इसका एलसीएम ले लूँ, हाँ 4 से, या मैं इसको इधर इन दोनों को इधर उधर कर दूँ तो 21/4 इधर आएगा, तो 25 - 21 इज 4/4 इक्वल टू k/2। 4 से 4 कैंसिल, 2 इधर आया, k की वैल्यू क्या आएगी 2, k विल कम आउट टू बी 2। कैलकुलेशन आपको जैसे अच्छी लगे आप कर सकते हो, इसमें k का आंसर आपका आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, जीरोस एक दूसरे के नेगेटिव हों तो क्या रिलेशनशिप होती है, सम ऑफ जीरोस इज 0, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है 42k², इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो इसकी वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू क्या होगी 0, तो k का आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 0, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, इफ वन जीरो इज ट्वाइस द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एक जीरो दूसरे का डबल है, तो एक अल्फा है तो दूसरा आपका 2 अल्फा होगा। अब रिलेशन किसका लगेगा यहाँ, सम वाला, क्योंकि वहीं से अल्फा की वैल्यू निकल सकती है, वहां पर आपको b की जगह पे नंबर नजर आ रहा है, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू प्लस 5/2, ये ऐड होके हो गया 3 अल्फा इक्वल टू 5/2, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 5/2, 3 ज़ा 6, और दूसरा जीरो आपका था 2 टाइम्स अल्फा, मतलब 2 × 5/6 कैंसिल होके क्या आ गया 5/3, तो ये आपके दो जीरो आ गए 5/6 एंड 5/3। तब हम रिलेशन कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 5/6 × 5/3, इक्वेट किससे करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे c/a से, दैट इज -2k + 1/2, तो ये 2 से ये कैंसिल, 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू -2k - 1 होगा, -1 इधर आएगा, इट विल बिकम +1, तो 25 + 9/9 इक्वल टू -2k, तो 25 + 9 क्या हो गया 34, 34/9, और वो 2 इधर आएगा, माइनस साइन भी इधर, इक्वल टू k, कैंसिल हुआ 17, तो k की वैल्यू क्या आ गई फाइनली -17/9, k कम्स आउट टू बी -17/9। अभी तक देखो सबसे लंबा क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा सॉल्व करने में, है ना, बाकी सब तो बहुत जल्दी जल्दी हो गए, 23 क्वेश्चन तक, 22 तक आपके। अब बैट कंटेन्स 14 बॉल्स ऑफ विच x आर वाइट, तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई x/14। अब 6 वाइट बॉल और डाल दो, तो वाइट बॉल कितनी हो गई x + 6, टोटल बॉल कितनी हो गई 14 + 6 दैट इज 20। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल इज 1/2, हाँ, if 6 more balls are added, the probability of drawing a white ball की probability अब क्या होगी 1/2, 2 से कैंसिल हुआ 10 उधर जाएगा, 6 उधर जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10 - 6 मतलब 4, तो टोटल बॉल्स कितनी थी 4 थी इनिशियली। आगे आंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, द प्रोबेबिलिटी of selecting a red ball at random from jar that contains only red, blue and orange, red, blue और ऑरेंज, 3 कलर की ही बॉल्स हैं, उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या दी है 1/4 एंड ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है 1/3,
और बोला 10 ऑरेंज बॉल है, टोटल बॉल हमने अज्यूम कर ली x, तो दो तीनों का सम क्या होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करें, उधर ले जाके माइनस करें, तो 10 अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3। 4 और 3 का एलसीएम 12, तो इधर आ गया 12 माइनस 3 माइनस 4 दैट इज 12 माइनस 7 बचेगा 5 अपॉन 12। तो वैल्यू क्या आ गई, 10 अपॉन x इक्वल टू 5 अपॉन 12। 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24 अपॉन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 24। नंबर ऑफ टोटल बॉल्स पूछा था, तो आंसर आ गया 24 टोटल बॉल्स आर देयर। अब बोला अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। रेड कलर का भी नहीं और क्वीन भी नहीं हो, तो हमने रेड, हमारे पास बचे कौन से, ओनली ब्लैक कलर के 26 कार्ड, पर ब्लैक कलर के 26 कार्ड में भी दो क्वीन है, उनको भी हटा दें, तो कितने कार्ड बचे 24, और टोटल कितने थे 52, 4 6 ज़ा 13 4 ज़ा, तो आंसर क्या आएगा 6 अपॉन 13। तो इसका आंसर है 6 अपॉन 13। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम अ one card is drawn from a pack of well shuffled 52 cards, find the probability that the card drawn is black king or a red queen। ब्लैक कलर का किंग हो या रेड कलर की क्वीन हो, तो दो ब्लैक किंग है, दो रेड क्वीन है, चार में से कोई एक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 4 अपॉन 52 विच इज 1/13। नेक्स्ट है ऑल किंग्स जैक्स एंड डायमंड्स हैव बीन रिमूव्ड, सारे के सारे किंग जैक और डायमंड हमने हटा दिए, तो डायमंड सारे हटा दिए तो 13 कार्ड डायमंड के हट गए, और 3 किंग और हटेंगे और 3 जैक हटेंगे, क्योंकि डायमंड के तो सारे हट गए, तो टोटल कार्ड कितने हो गए 19 कार्ड्स रिमूव हो गए। हाँ, तो 52 में से 19 कार्ड हट गए, तो बचे कितने 33 कार्ड्स। अब हमने बाकी कार्ड्स में से कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, देखो किंग भी हट गए, जैक भी हट गए और डायमंड की क्वीन भी हट गई, तो फेस कार्ड बचे कितने आपके 3 क्वीन बची, ओनली 3 क्वींस आर रिमेनिंग, डायमंड के अलावा बाकी की 3 क्वीन बची है, और टोटल कार्ड्स कितने 33, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/11। हाँ, प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 1/11, क्योंकि किंग और जैक बाकी के हट गए थे। फिर अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स बियरिंग नंबर फ्रॉम 6 to 70, तो टोटल कार्ड्स कितने हुए 70 में से 5 माइनस होगा, टोटल कार्ड्स आर 65। 6 से काउंट करना है, 6 भी इंक्लूडेड है 70 भी इंक्लूडेड है, तो इसका प्रेडिसेसर माइनस करते हैं। अब बोला if one card is drawn at random then the probability that it bears a one digit number, तो 1 digit नंबर कहाँ तक होगा 6 से लेकर 9 तक, तो 6 भी इंक्लूडेड है 9 भी इंक्लूडेड है, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे, टोटल 4 1 डिजिट नंबर है, 6 7 8 9 कम थे, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, और टोटल कितने हैं 65, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4 अपॉन 65। नेक्स्ट है, अब आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे इसमें, a pair of dice is thrown once, what is the probability of getting an odd number on each dice। दोनों पे odd number आए, तो दोनों पे odd number कब आता है, जब दोनों पे odd हो, तो odd के चांसेस क्या हो गए, ये 1 1 वाला 1 3 1 5, सेम वे 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। हाँ, ये आपके हो गए कॉम्बिनेशन, और ऑड नंबर से बोला है सिंपल, तो 9 कॉम्बिनेशन आ गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 9 अपॉन 36 विच इज 1/4, तो इसका आंसर हो गया 1/4। फिर बोला है सेकेंड पार्ट में मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अदर, एक पे मल्टीपल 3 का हो और दूसरे पे 2 का हो, तो आपको 3 और 2 वाले मतलब 3 के टेबल वाले और 2 के टेबल वाले देखने, तो एक पे 3 का एक पे 2, 1 2 3, फिर 6 2 6 4 6 6, फिर 2 3 4 3 6 3, सेम वे में 2 6 4 6 6 6 ऑलरेडी काउंट हो चुका है, एक पे 2 का मल्टीपल एक पे 3 का मल्टीपल, तो ये इतने कॉम्बिनेशन है, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर 11 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एक पे 6 का एक पे 2 का, एक पे 3 का एक पे 2 का, तो 2 के भी 4 2 4 6 हो गए, और 6 3 में 3 और 6 हो गए, तो टोटल हुए 11। 1 2 3 4 5 6
11/36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच नंबर्स ऑन द 2 डाइस whose प्रोडक्ट इज 12, प्रोडक्ट 12 हो तो 6 2 12 होता है, 4 3 12 होता है, और तो किसका प्रोडक्ट 12 होता है? तो प्रोडक्ट 12 की बात करेगा तो सिंपली आपके पास क्या बचा, 6 2 12, 2 6 भी 12, 4 3 12, 3 4 12, बस। बाकी तो किसी का भी प्रोडक्ट 12 नहीं होता। 12 के फैक्टर्स आपके ये 12 1 होता है, ये होता है, तो तेरा 4 पॉसिबल आउटकम, तो 4/36 मतलब 1/9, इसका आंसर आ गया 1/9। नेक्स्ट है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो 3 कॉइन के केस आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे लगा दिया पहले ताकि टाइम कम लगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आए, तो 3 हेड भी चलेंगे, एटलीस्ट 2 हेड, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ओनली 4 पॉसिबल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 4/8 विच इज 1/2। नेक्स्ट में बोला है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, हाँ ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब ये 3 हेड के अलावा सारे पॉसिबल आउटकम चलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 7/8। फिर बोला नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस, तो सेम रिजल्ट आपका सिर्फ ये होता है तीनों हेड या तीनों टेल, बाकी के सारे डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी हुई 6/8, कैंसिल करोगे 3/4, तो इसका आंसर आपका आएगा 3/4। तो हो गया पेपर खत्म, है ना। तो आई थिंक मुझे 25 to 27 मिनट कुछ लगा होगा, मैंने टाइमर नहीं लगाया था पर वॉच ऑन किया था, है ना। तो मैंने इतनी जल्दी कर लिया, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप लोग तो पढ़ रहे हो, है ना। मैं तो बहुत साल से ये चीज़ें करा रही हूँ, तो मेरे को टाइम डेफिनेटली कम लगेगा, बट आप भी प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से 1 घंटे का टाइम आपको मिला था विच वॉज सफिशिएंट, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना था, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स, थैंक यू।